सोचो, हर सुबह उठो और ये आजादी हो कि चूज कर सको कि अपना दिन कैसे बिताना है। अर्ली रिटायरमेंट एक ऐसा सपना है जिसे बहुत से लोग अचीव करना चाहते हैं। रिवर्स 50-30-20 स्ट्रैटेजी ट्रेडिशनल बजटिंग मॉडल को एकदम उल्टा कर देता है। ये ज्यादा सेविंग करने और सोच समझकर खर्च करने पर जोर देता है। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जो घर और कार खरीदने के अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज किए बिना अर्ली रिटायर होना चाहते हैं। अर्ली रिटायर होने का मतलब सिर्फ काम से बचना नहीं है। इसका मतलब है अपने पैशंस को परस्यू करने, ट्रैवल करने और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने की आजादी पाना। रिवर्स 50-30-20 स्ट्रैटेजी लोगों को हाई सेविंग्स रेट्स और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करके इन गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। सही प्लानिंग के साथ अर्ली रिटायरमेंट एक रियलिटी बन सकता है जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फुलफिलमेंट से भरी लाइफ देता है। इसके लिए डिसिप्लिन, कमिटमेंट और सैक्रिफाइसेस करने की इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन रिवर्स 50-30-20 स्ट्रैटेजी के साथ लोग इन चैलेंजेस को सक्सेसफुली पार कर सकते हैं और एक फाइनेंशियली सिक्योर और फुलफिलिंग फ्यूचर का रास्ता बना सकते हैं। ट्रेडिशनल रिटायरमेंट प्लानिंग अक्सर कम पड़ जाती है मॉडर्न इंडियन प्रोफेशनल की उम्मीदों को पूरा करने में। स्टैंडर्ड 50-30-20 रूल, जिसमें इनकम का 50% जरूरतों के लिए, 30% चाहतों के लिए और 20% सेविंग्स के लिए होता है, वो शायद अर्ली रिटायरमेंट का एम रखने वालों के लिए काफी ना हो। ये कन्वेंशनल मॉडल एक लंबे करियर को मानकर चलता है जिसमें रिटायरमेंट 60 साल या उससे ज्यादा की एज में होता है। ट्रेडिशनल प्लानिंग की एक बड़ी कमी ये है कि इसका फोकस लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन पर होता है, न कि अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम पर। इसमें बढ़ती महंगाई और लिविंग कॉस्ट्स का हिसाब नहीं होता, जो समय के साथ सेविंग्स को कम कर सकती है। ट्रेडिशनल मॉडल में फ्लेक्सिबिलिटी की भी कमी होती है, जिससे बदलते फाइनेंशियल हालातों या अनएक्सपेक्टेड लाइफ इवेंट्स के साथ अडेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। इन कमियों को दूर करने के लिए माइंडसेट में बदलाव की जरूरत है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटी देकर लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और एक कंफर्टेबल और सिक्योर रिटायरमेंट की तैयारी भी कर सकते हैं। रिवर्स 50-30-20 स्ट्रैटेजी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बदलने वाला तरीका है। ये ट्रेडिशनल बजटिंग मॉडल को उल्टा कर देता है। इनकम का 50% सेविंग्स के लिए, 30% जरूरतों के लिए और 20% चाहतों के लिए एलोकेट करके ये स्ट्रैटेजी हाई सेविंग्स रेट्स को प्रायोरिटी देती है, जिससे लोग अर्ली रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल कशन बना सकें। जो सच में मैटर करता है उस पर फोकस करके लोग फालतू खर्चे कम कर सकते हैं और फंड्स को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की तरफ रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी क्लियर फाइनेंशियल गोल्स सेट करने की इम्पोर्टेंस पर भी जोर देती है। चाहे घर खरीदना हो, कार खरीदनी हो या अर्ली रिटायर होना हो, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होने से लोगों को मोटिवेटेड और डिसिप्लिन्ड रहने में मदद मिलती है। रिवर्स 50-30-20 स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत होती है। डेडिकेशन और परसिवियरेंस के साथ लोग इस स्ट्रैटेजी का फायदा उठाकर अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 4, एक रियल लाइफ बजट बनाना। रिवर्स 50-30-20 स्ट्रैटेजी कितनी इफेक्टिव है, ये दिखाने के लिए रोहान का एग्जाम्पल लेते हैं, जो बेंगलुरु का एक 30 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। रोहान का एम 45 साल की उम्र तक रिटायर होना है और उसका सपना एक बड़ा अपार्टमेंट और एक रिलायबल कार खरीदना है। रिवर्स 50-30-20 स्ट्रैटेजी अपनाकर उसने एक ऐसा बजट बनाया है जो उसके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन करता है। रोहान अपनी मंथली इनकम का 50% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए एलोकेट करता है। इसमें हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स और रिटायरमेंट कॉर्पस में कंट्रीब्यूशन शामिल हैं। अपनी जरूरतों के लिए रोहान अपनी इनकम का 30% डेडिकेट करता है। इसमें रेंट, यूटिलिटीज, ग्रोसरीज और ट्रांसपोर्टेशन जैसे जरूरी खर्चे कवर होते हैं। रोहान की इनकम का बाकी 20% चाहतों के लिए एलोकेट होता है। उसका डिसिप्लिन्ड अप्रोच ये इंश्योर करता है कि वो अर्ली रिटायरमेंट अचीव करने के ट्रैक पर बना रहे। सेक्शन 5, स्ट्रैटेजी को कामयाब बनाना। रिवर्स 50-30-20 स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए फिक्स्ड एक्सपेंसेस कम करने और इनकम बढ़ाने का कॉम्बिनेशन चाहिए। एक की स्टेप है उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना जहां क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट किए बिना कॉस्ट्स कम की जा सकती है। इसमें कम रेंट के लिए नेगोशिएट करना, यूटिलिटी बिल्स कम करना या अपनी व्हीकल रखने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट चुनना शामिल हो सकता है।
एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इनकम बढ़ाने के अपॉर्चुनिटीज तलाशना। इसमें फ्रीलांस वर्क करना, स्किल्स डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना या साइड हसल्स करना शामिल हो सकता है। इनकम बढ़ाकर लोग अपनी सेविंग्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स तक तेजी से पहुंच सकते हैं। एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अपनाना रिवर्स 50-30-20 स्ट्रेटजी की सक्सेस में काफी कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो सच में मैटर करता है उस पर फोकस करके और फालतू सामान हटाकर लोग क्लटर कम कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखकर और अर्ली रिटायरमेंट के अल्टीमेट गोल पर फोकस्ड रहकर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को सक्सेसफुली नेविगेट कर सकते हैं। सेक्शन 6, स्मार्ट इन्वेस्टिंग का रोल। स्मार्ट इन्वेस्टिंग रिवर्स 50-30-20 स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा है। इसमें वेल्थ बढ़ाने और फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए सोचे समझे डिसीजंस लेना शामिल है। इन्वेस्टिंग के बेसिक्स समझकर और पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करके लोग रिटर्न्स को मैक्सिमाइज और रिस्क्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी है मिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट। ये डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को फैलाने में मदद करता है और वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच देता है। इसके अलावा इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से समय के साथ स्टेडी रिटर्न्स मिल सकते हैं, जो रिटायरमेंट कॉर्पस की ओवरऑल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करना और कंपाउंडिंग की पावर का फायदा उठाना इम्पोर्टेंट है। ये प्रोएक्टिव अप्रोच इंश्योर करता है कि इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइंड रहें और अर्ली रिटायरमेंट की जर्नी में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करें। सेक्शन 7, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता। रिवर्स 50-30-20 स्ट्रेटजी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का एक होलिस्टिक अप्रोच देती है। ये लोगों को अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल करने और अपने गोल्स के साथ अलाइन करने वाले जानबूझकर चॉइसेस करने की ताकत देती है। सेविंग्स को प्रायोरिटी देकर, खर्चे कम करके और समझदारी से इन्वेस्ट करके लोग अर्ली रिटायरमेंट का रास्ता बना सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ वेल्थ जमा करने के बारे में नहीं है, ये पर्पस और फुलफिलमेंट वाली लाइफ बनाने के बारे में है। जो सच में मैटर करता है उस पर फोकस करके और फालतू डिस्ट्रैक्शंस हटाकर लोग एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। अर्ली रिटायरमेंट अचीव करने के लिए डेडिकेशन, परसिवियरेंस और सैक्रिफाइसेस करने की इच्छा शक्ति चाहिए। इस इनोवेटिव अप्रोच को अपनाकर और जानबूझकर फाइनेंशियल चॉइसेस करके लोग घर खरीदने, कार चलाने और फ्रीडम और फुलफिलमेंट वाली लाइफ एंजॉय करने के अपने सपने अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और भी फाइनेंशियल टिप्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो